है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी देखे हमने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर, और एक उसमें एक ये जो है कोरोलरी बोल सकते हैं या थ्योरम भी बोल सकते हैं। So let f be a differentiable function on closed interval ab. Let f be a differentiable on closed interval ab, and then हमको प्रूव करना है फर्स्ट f dash of x is greater than or equal to 0 for all x belongs to ab. Then f is monotonically increasing if its first derivative is greater than 0, then this implies that इसका मीनिंग होता है f is monotonically increasing if f dash x, that is derivative, is 0, then function is constant. फंक्शन क्या होगा? कांस्टेंट होगा अगर उसकी डेरिवेटिव 0 है। आपको भी पता है डेरिवेटिव ऑफ a constant function is 0. And the third point is if f dash of x is less than or equal to 0, then function is monotonically decreasing. ठीक है, आपने ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आपने 12th में भी पढ़ा होगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है कि नहीं? जहाँ पे आपने मैक्सिमा और मिनिमा भी पढ़ा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहाँ पे भी आपको वो आपको अभी शो करना है कि इफ डेरिवेटिव अगर ग्रेटर होती है तो उसको बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इफ डेरिवेटिव इज लेस देन 0 देन वी से दैट इट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, एंड इफ इट्स डेरिवेटिव इज एग्जैक्टली 0 देन फंक्शन विल बी कांस्टेंट। यह भी आपको शो करना है। सो लेट f बी अ डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल a b। फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a b के ऊपर। Then suppose that x1 and x2 are the 2 point between a b। ये आपका इंटरवल हो गया a to b, इसके बीच में मैं 2 पॉइंट दे रहा हूँ x1 and x2, such that x1 is less than x2। Then f is differentiable। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है in the interval a b, then it will be differentiable in its sub interval। Then function will be differentiable on open or closed interval x1 to x2। एंड हमने थ्योरम भी पढ़ा है इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट विल बी कंटिन्यूअस आल्सो, एंड देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल x1 to x2। सो both the conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied, and therefore by Lagrange's mean value theorem क्या कहता है? Lagrange's mean value theorem, we can find the third point C between x1 and x2 such that f dash of x is equal to f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1। है कि नहीं? मैंने Lagrange's mean value theorem क्या कहा था? We can find the point C between AB such that f dash of C is equal to f of B minus f of A divided by B minus A। जस्ट आपको रिप्लेसमेंट करना है। A B के जगह क्या कौन सा इंटरवल लिया है मैंने? Only this interval x1 to x2। So f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1, and instead of c we choose here x। ओके, तो हमें एक स्टेटमेंट मिला है f dash of x is equal to f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1। नाउ इस x2 minus x1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ तो क्या होगा? ये आपको मिलेगा f of x2 minus f of x1 is equal to f dash of x into x2 minus x1। नाउ वी क्या करेंगे? हम अभी ये तीनों कंडीशन जो है हमें प्रूव करना है वो हम वन बाय वन स्टेप वाइज लेंगे। सो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? इफ डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है तो क्या मिलेगा? तो चूज करो f dash of x is greater than or equal to 0। यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है वो क्या हो गया? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। एंड सिमिलरली द इंटरवल बिटवीन x1 एंड x2, ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने कंडीशन लिया था कि x1 क्या है? लेस देन x2 है। दैट मींस x2 माइनस x1 विल बी ग्रेटर देन 0। दिस इज पॉजिटिव एज वेल एज बोला सर
ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये जो इंटरवल है एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, दिस विल बी अगेन पॉजिटिव. So f of x2 minus f of x1 is greater than or equal to 0, and this implies that क्या मिलेगा आपको, since f of x2 minus f of x1 is greater than or equal to 0, 20 मिनट 15 मिनट कौन, अच्छा तुम्हें क्या, हाँ कर. So this implies that क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, by this condition we will get here f of x2 is greater than or equal to f of x1. Now by definition of monotonic increasing, क्या कहता है monotonic increasing की definition, if 2 points are less than, one point is less than another point, then this implies that functional value at point x1 is less than or equal to the functional value at point x2. तो देखिए आपको मिला है f of x2 is greater than or equal to f of x1. So therefore function is monotonically increasing. फंक्शन क्या हो गया आपका, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया. नाउ इन द सिमिलर मैनर आपको प्रूव करना है रिमेनिंग टू कंडीशन. नाउ व्हाट इज सेकंड कंडीशन, if functional value is 0, that is the derivative at point x is 0. अगर डेरिवेटिव 0 हो गया तो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है आपका, आपको जो मिला है, कौन सा मिला है आपको, इक्वेशन है f of x2 माइनस f of x1 इज इक्वल टू, आपको मिला है f dash of x इंटू x2 माइनस x1. इस वैल्यू में डेरिवेटिव की वैल्यू 0 हो गई तो f of x2 माइनस f of x1 क्या हो गया, 0 हो गया. And we get here f of x2 is equal to f of x1. Means इसका मीनिंग क्या है, between two different point the functional value is same. Functional value at x1 as well as functional value at x2 is same, and therefore constant here. And in third case में क्या लिया है, functional derivative is less than or equal to 0. इन द सिमिलर मैनर, जैसे आपने केस 1 में पढ़ा, सिमिलर वे से हम केस 3 में भी पढ़ेंगे. इट इज लेस देन और इक्वल टू 0, देन f of x2 minus f of x1 is less than or equal to 0, and this implies that f of x2 is less than or equal to f of x1. इसका मीनिंग क्या है, if we take two different points x1 and x2 where x1 is less than x2 but the functional value at point x1 is greater than or equal to the functional value at point x2. Means इस केस में क्या हो रहा है कि at every point functional value is increasing. functional value क्या हो रही है यहाँ पे, increasing हो रही है. whether the point is functional value क्या हो रही है इस केस में, डिक्रीज हो रही है. देखो f of x2 is less than f of x1, that means जो फंक्शनल वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही, whereas the point की वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. सो बाय डेफिनेशन ऑफ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग द फंक्शन विल बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द एग्जांपल. देखो, शो दैट x डिवाइडेड बाय 1 plus x square is less than tan inverse x less than x. ये आपको शो करना है, दिस इनइक्वालिटी आपको शो करना है. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, स्प्लिट आउट करेंगे इनटू टू टर्म्स. That is, first one we will show tan inverse x less than x. ये आधा पार्ट शो करेंगे एंड देन हम शो करेंगे this tan inverse x is greater than x divided by 1 plus x square. So first of all we show tan inverse x is less than x. तो इसको शो करने के लिए मैं एक फंक्शन जनरेट करूंगा fx such that, इसको कॉन्सेंट्रेट करो सिर्फ, क्या मिलेगा, फंक्शन fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और ये जो लेस देन x है उसको अगर मैं इस साइड में लाऊंगा तो क्या मिलेगा, माइनस x. ओके, तो fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0. नाउ वन बाय वन, जैसे आपने, आपका जो टॉपिक है क्या है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, तो सिर्फ मैं इसके कंडीशंस इसके ऊपर इंपोज करूंगा. ठीक है, नाउ इंप्लीमेंट दिस LMVT रूल हियर. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसकी पहले डेरिवेटिव निकाल लो. f dash x डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 upon 1 plus x square एंड डेरिवेटिव ऑफ x 1, आपको मिला 1 upon 1 plus x square minus 1. तो हम क्या करेंगे, अभी इसको सॉल्व करो बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. वी गेट हियर 1 माइनस 1 है, यहाँ पे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, -1 माइनस x स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ यहाँ पे ये कैंसिल आउट होगा, 1 and -1 will be here, cancel out and we get here minus x square divided by 1 plus x square. Now ऑब्जर्व करो इस कंडीशन को, फॉर ऑल x, यहाँ पे जो कंडीशन है हमारे प्रॉब्लम में वो आपको प्रूव करने के लिए बोल रहा है, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इफ x इज पॉजिटिव हियर, इफ x इज, जनरल केस में बताएंगे, अगर x पॉजिटिव हो या निगेटिव है, यहाँ पे ये जो x स्क्वायर है वो क्या मिलेगा आपको, इट विल बी इवन, दिस इज इवन, इवन डिवाइडेड बाय इवन, इवन, इवन इंटू माइनस है तो ये क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, इट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, निगेटिव, निगेटिव कब मिलेगा, दैट इज लेस देन 0, ये वैल्यू क्या है, दिस इज लेस देन 0 एंड इफ डेरिवेटिव इज लेस देन 0, फर्स्ट डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा, इफ डेरिवेटिव इज लेस देन 0 देन फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग, फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। सो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन क्या लिख सकता हूं मैं, अभी जो मैंने बताया था, इफ x1 इज ग्रेटर देन x2, अगर फंक्शन, सॉरी, अगर पॉइंट इंक्रीजिंग है, पॉइंट अगर इंक्रीजिंग भी होगा तो फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, उसका डिक्रीजिंग होगा। तो अभी हम यहाँ पे देखो फंक्शनल वैल्यू एट पॉइंट 0 निकालेंगे, एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालो, क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ 0 माइनस 0, tan इनवर्स 0 ये वैल्यू 0 हो गई, तो 0 माइनस 0 ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन अगर लेंगे हम यहाँ पे, तो पॉजिटिव के लिए ये एक जो है वो ग्रेटर रहेगा, दैट इज फॉर x ग्रेटर देन 0, फंक्शनल वैल्यू क्या होगा डिक्रीजिंग के केस में, functional value will be increasing here. So f of 0 in this case is greater than fx and therefore f of 0 की वैल्यू आपको तो यहाँ पे 0 मिली है, ग्रेटर देन फंक्शन क्या है आपका tan इनवर्स x माइनस x, ये माइनस x इधर में आने के बाद क्या हो गया x, तो x इज ग्रेटर देन tan इनवर्स x, x इज ग्रेटर देन tan इनवर्स x, आ गया प्रूफ, x इज ग्रेटर देन tan इनवर्स x। अभी नेक्स्ट केस में हम शो करेंगे कि ये जो tan इनवर्स x है वो क्या है, फिर से लेस देन है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो ये tan इनवर्स x इधर में लिखे हो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन अनदर फंक्शन gx वेयर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स x, जैसे आपने प्रीवियस पार्ट में शो किया वैसे यहाँ पे भी शो करेंगे, वी विल फाइंड आउट हियर डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की क्या होगी इसकी डेरिवेटिव, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, g डैश x इज इक्वल टू, हाँ ये न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, मीन्स ये होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, देन डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा, ये 1 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 upon 1 plus x square. So we get here 1 plus x square minus 2x square. इसको सॉल्व आउट करो, x square minus 2x square minus x square. So we get here 1 minus x square divided by 1 plus x square minus 1 upon 1 plus x square. ये as it is है. So that is equal to, यहाँ पे हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे टर्म कौन से, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 होगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया एंड माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव अगेन नेगेटिव, सो बाय अगेन डिक्रीजिंग केस यहाँ पे जो फंक्शन हो गया क्या हो गया, आगे डिक्रीजिंग हो गया। देखो ये आपको यहाँ तक के आपको इवैल्यूएशन करके दिया है मैंने, तो फंक्शन क्या हो गया इस केस में भी डिक्रीजिंग, g0 आपको 0 मिलेगा एंड देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन 0 लेस देन x इंप्लाइज g0 लेस देन g ऑफ x। ओके, सो वैल्यू पुट करो यहाँ पे gx की, ये वैल्यू पुट किया, tan इनवर्स x इधर लाओ, सो दिस विल गेट x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर विल बी लेस देन tan इनवर्स x। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइन करो दोनों को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो आपको मिलेगा यहाँ पे x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन tan इनवर्स x एंड ऑलरेडी हमको इक्वेशन 1 में मिला है कि tan इनवर्स x इज लेस देन x। ठीक है, इस तरीके से इस प्रॉब्लम को प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ये जो टॉपिक है वो खत्म हो गया है। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम?
कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट है जैसे आपने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट लेके एग्जांपल्स लिए, वैसे ही कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम के भी एक थ्योरम आपको प्रूव करना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तीनों भी, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? पूछ सकते हैं।